नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मॉडर्न शिक्षा में। दोस्तों एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ आपके लिए जबरदस्त क्लास डाटा इंटरप्रिटेशन। दोस्तों ग्राफ का जो क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जाता है दोस्तों, ये बहुत ही मायना रखता है। आपकी जो यूपीएसएससी पैट की परीक्षा है दोस्तों, उसमें आपसे 20 नंबर का एक ग्राफ पूछा जाना है और बैंक की जितनी परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, उनमें ग्राफ जरूर पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं ग्राफ के क्वेश्चन। दोस्तों मैंने एक ग्राफ बनाया है पहले से यहाँ पर आपके लिए और उसमें आपको 4 क्वेश्चन पूछे हैं। दोस्तों इसमें कुछ क्वेश्चन बेसिक है और कुछ क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के हैं दोस्तों। अगर आप बिगिनर्स हैं, अभी सीखना चाहते हैं, अभी सीख रहे हैं दोस्तों ग्राफ को आप, तो बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ और बेसिक से लेकर हीरो लेवल तक दोस्तों मैं आपको बिल्कुल पढ़ाने वाला हूँ। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। पहला सवाल क्या दोस्तों, सवाल को दोस्तों पढ़ने से पहले आपको ये देख लेना है कि ये ग्राफ क्या है, ग्राफ क्या कहना चाहता है। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखा दिया जाएगा कि इस दंड आरेख को पढ़िए। इस दंड आरेख को पढ़कर फिर आपको क्वेश्चनों के जवाब देने हैं। तो पहले इसको आपको समझ लेना है क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपके वर्ष लिखे हैं, ये 1995 से लेकर 2000 तक वर्ष है और यहाँ पर आपका चावल का उत्पादन 1000 टन में दिया हुआ है। यहाँ से ये जीरो से लेकर 0, 10, 20, 30, 40, 50, 150 तक यहाँ पर ये लिखा हुआ है और उसके बाद आपको ये यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर ये 80 है तो 80 इसके सामने यहाँ पर है और ये 110 तो यहाँ पर 110। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है आपका वर्ष 1995 की अपेक्षा 1996 में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। बच्चे कहीं पर भी आपसे अगर पूछे, पहले बेसिक फैक्ट, थोड़ा सा बेसिक फैक्ट जान लो जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अगर आपको कहीं पर पूछे कि प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि, तो आपको क्या करना है। देखो प्रतिशत वृद्धि कब होगी, देखो यहाँ पर देखो पहले आप कि 1995 से 1996 में, तो 95 कहाँ है यहाँ पर, 96 कहाँ है यहाँ पर। 95 में कितना है, 80 है। 95 में तो है आपका 80 और 96 में कितना है 110। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि 80 से 110 हुआ और ये कह रहा है वृद्धि, तो मतलब बढ़ा है। बढ़ा कितना है, 80 से 110 तक बढ़ा, कितना बढ़ा 30 बढ़ा। कितने का डिफरेंस इसके अंदर 30, तो 30 बढ़ा। आपको ये देखना है, आपसे तो पूछा है प्रतिशत वृद्धि, किसी से पूछ दे, दूसरी शिफ्ट में पूछ दे कि प्रतिशत कमी बताइए, तो बच्चों आपको दोनों ही ध्यान रखना है। आपसे प्रतिशत वृद्धि पूछे, प्रतिशत कमी पूछे, इसी सवाल से आपको दोनों कंसेप्ट क्लियर करने चल जाओ। ठीक है दोस्तों, आपने देखा प्रतिशत वृद्धि, तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, जब आपको कहे प्रतिशत वृद्धि तो आपको देखना है दोनों का डिफरेंस कितना कितना है, 30 है। दोनों का डिफरेंस 30 है। जब वृद्धि की बात करेगा तो इन दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है, 80 है। नीचे छोटी संख्या लिखो और गुना कर दो 100 से। अब आपसे पूछे प्रतिशत कमी कितनी है, फिर वही करना है, आपको ऊपर क्या लिखना है, डिफरेंस लिखना है। फिर आपसे कह रहा है कमी, तो आपको जब कमी की बात करें तो नीचे लिखनी है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सी है इनमें से, 110 है और गुना कर देनी है 100 से। यहाँ से आपका जवाब मिल जाएगा। चलिए आपसे पूछा है कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, तो वृद्धि की बात करें तो इसका जवाब देख लेते हैं क्या है। दोस्तों आपने देखा एक जीरो से एक जीरो कट गई, अब ये मिला आपको ऊपर 300 और नीचे मिला 8। अब आप इससे भाग करेंगे, जो भाग करने पर आएगा वही आपका जवाब होगा। चलिए भाग कर लेते हैं। ये 8 से कितनी बार कटा, 2 बार। 8 का टेबल कितनी बार चला, 3 बार। 8 तिहाई 24, तो 3 बार कटा। कितने बच गए, 6। तो ये बचा यहाँ पर 60, तो 8 में कितनी बार जा, 60 बार। 8 सत्ती 56 और 8 पंजे 40। आपको आंसर मिला 37.5। तो यहाँ पर देखिए आपने ऑप्शन में 37.5 यहाँ पर आपका आंसर 37 पॉइंट आपका दोस्तों आंसर है। दोस्तों उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। ऐसे प्रतिशत कमी आपको कह दे तो एक जीरो से आप एक जीरो काट देंगे और यहाँ पर 300 है, 11 से भाग करने पर आपको जो भी मिलेगा वह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, किस वर्ष का उत्पादन वर्ष 1995 और वर्ष 2000 के उत्पादन के योग का 50% है। 50% दोस्तों, 50% देखो पहले क्या होता है, 50%। 50% का मतलब आपको पता है आधा होता है, लेकिन ये परसेंटेज है, इसका परसेंटेज को हटाया, नीचे में 100 आया। तो आपने देखा एक जीरो से एक जीरो कटी और ये कितनी बार कटा, 2 बार। कितना आया, 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा।
क्या होता है दोस्तों, आधा होता है। तो आपको देख लेना है कि 50% का मतलब क्या होता है, आधा। अब सवाल को समझो, सवाल क्या कहने जा रहा है कि किस वर्ष का उत्पादन वर्ष 1995 और वर्ष 2000 के उत्पादन के योग, मतलब कि इसका योग और इसका योग करने पर कौन सा वो साल है जिसके बराबर 50% ये आ जाए। दोस्तों मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको ये सवाल सिखाने चल रहा हूँ। सवाल कैसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको मैं सिखाने चल रहा हूँ और बढ़िया कंसेप्ट के साथ। अगर ये एग्जाम में आएगा दोस्तों, आप छोड़ने वाले नहीं हैं। इससे आसानी डीआई आपसे पूछेगा एग्जाम में, इतनी हार्ड डीआई नहीं पूछेगा। चलिए 1995 का कहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 80, 80 रहा। और 1900 ये 2000 है, 2000 कितना दोस्तों 120, 120 क्या कह रहा है, उत्पादन के योग, इनका योग कितना 200, इनका योग कितना हुआ 200, इनके योग का 50% है। 50% का मतलब क्या है, आधा। इसका आधा कितना हुआ, इसका आधा कितना हुआ 100, 100 हुआ। तो फिर यहाँ देखो किस वर्ष का, कौन सा वर्ष है जिसमें 100 है, देखो 1997 में कितना है 100। तो आप आंसर क्या लगा देंगे 1997। जब ऑप्शन में दिया हुआ होगा, यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं लिखा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 1997 इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल क्या है, ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल है, इसे ध्यान से समझना। यदि 2001 में चावल का उत्पादन किए गए वर्षों के वार्षिक औसत उत्पादन से अधिक है तो 2001 में कौन सा न्यूनतम उत्पादन होगा। ये सवाल मैंने इसीलिए लिया है बच्चों। आप क्या करते हैं, जब आपको दिखा 2001 तो बच्चे एकदम घबरा जाते हैं और क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि हमें तो दिया है 1995 से 2000 तक का, और 2000 से आगे की बात पूछ ली इसने, 2001 हमें जो डाटा गिवन ही नहीं है तो उसको छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही तरीके के सवाल आपसे एक दो सवाल इस डीआई में हार्ड पूछता है और दो तीन सवाल आपसे आसान पूछता है। तो बच्चों इसको कैसे करना है, देखो सवाल की लैंग्वेज को समझना है बस। अगर आप इसको पढ़ना सीख गए तो आप सब कुछ सीख गए, सोल्व आप आसानी से कर लेंगे। पहले आप सवाल को पढ़ना सीख जाओ। चलिए क्या है, 2001 में चावल का उत्पादन किए गए वर्षों के वार्षिक औसत उत्पादन, इसको देखो वार्षिक औसत उत्पादन, इन सब का औसत निकाल लो पहले, ठीक है। फिर वो क्या है, इनसे अधिक है, अधिक है। तो 2001 में कौन सा न्यूनतम उत्पादन है, इसके ऑप्शन मैंने वहां पर लिखे हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या है, इसका औसत निकालो। औसत देखो, इन सबको जोड़ो और जितने नंबर है इनसे भाग कर दो। यहाँ पर कितना है 80 प्लस 110 प्लस 100 प्लस 130 प्लस 120, इन सबको जोड़ना और भाग करना है किनसे, इनसे, इनके नंबर बनेंगे 1 2 3 4 5, कुछ छूटा है, ये 65 छूट गया, 65, ये 6 से भाग करना, ठीक है बच्चों। इनको जोड़ने, इनको जोड़ लो आप, ठीक है। इनको जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, देखो जोड़ लेते हैं 5 0 0 0 0, 5 मिला 6 और 2 8, 3 11 12, 12 और 8 20, ये 0 मिली, फांसी लग गई 2, 1 2 3 4, 4 और 2 6, 605/6। जब इसको भाग करेंगे आपको औसत मिलेगा। बच्चों भाग कैसे करना है, 605 आप कैसे भी कर दो, ऐसे देखो इससे करो, ये कितनी बार गया, 1, 6 का पारस में किया 1 आया। अब यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0, ठीक है, यहाँ 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये 5 उतारा, 6 का टेबल 5 में जाता है नहीं, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, कितनी बार कटेगा 8 बार, कितना मिला 2, फिर कितना मिला 3, यहाँ पर मिला आपको, ये ऐसे ही मिलता जाएगा, ठीक है। 100.83 बच्चों, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 100.9, ठीक है, क्योंकि ये 83 100 के लगभग है तो इसे 0.9 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मिला आपको 100.9। अब ऑप्शन में आपने देखा 100.9 आपका पहला ही जवाब सही है, दूसरा 121 34 और 140। दोस्तों ऐसे आपको करना है। अब समझो सवाल में पूछा था क्या और करना क्या है। इसने कहा वार्षिक औसत उत्पादन से, औसत उत्पादन हमने निकाल लिया, ठीक है। जब औसत उत्पादन निकाला कितना 605 से कितना मिला 10,009,
मतलब 100.9 मिला। तो यही तो दोस्तों आपका आंसर है, ये कि अधिक है इससे, ठीक है। 2001 में कौन सा न्यूनतम औसत उत्पादन है, तो 2001 में कौन सा मिला, ये मिला 100.9 टन। यही आपका सही जवाब है। दोस्तों उम्मीद है आपकी सवाल समझ में आया होगा, ये डीआई आपकी समझ में आई होगी। अब मैं दोस्तों डबल पाई चार्ट जिसमें बनता है दोस्तों आपके लिए वो डीआई लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों अंत तक देखते रहना। चलिए।